फिल्म शुरू होते ही प्रसिद्ध असामान्य जांचकर्ताओं एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, जो सम्मेलनों में अपने अलौकिक और असामान्य अनुभव साझा करते हैं। अगले दृश्य में कैरोलिन और रोजर पेरोन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ हैरिसविले, रोड आइलैंड में एक पुराने फार्म हाउस में चले जाते हैं। पहले दिन के दौरान कुत्ते को छोड़कर परिवार आसानी से चलता है, जो घर में आने से इनकार कर देता है। उस रात बच्चे लुका छिपी नाम का खेल खेलते हैं। खेलते समय बेटियों में से एक को तहखाने का प्रवेश द्वार मिलता है। उनके पिता रोजर एक माचिस के साथ तहखाने का निरीक्षण करते हैं और अंधेरे से भरा एक स्टोर रूम पाते हैं, जिसमें अन्य प्राचीन चीजों के साथ एक पियानो होता है। फिर परिवार बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैरोलिन चिंता व्यक्त करती है क्योंकि कुत्ता बाहर भौंक रहा है। सुबह में कैरोलिन एक रहस्यमय चोट के साथ जागती है और बाहर दिखता है कि उनका कुत्ता सैडी मृत पाया जाता है। अगला दृश्य एड वॉरेन हाउस के एक भूत संग्रहालय में होता है, जहां एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी मौजूद होता है, जहां वॉरेन रिपोर्टर को बता रहे हैं कि म्यूजियम में मौजूद हर चीज भूतिया है या जादू टोना में इस्तेमाल की गई है। एड फिर एक एनाबेल के बारे में बताता है। वह बताता है कि गुड़िया में एक शैतानी शक्ति है जो इसे एक स्रोत के रूप में उपयोग करती है। इसके बाद फार्म हाउस दिखाया गया है, जहां घड़ी काम नहीं करती है क्योंकि यह 3:07 बजे होती है और ठीक समय पर घड़ी रुक जाती है। फिर रात में बेटियों में से एक को लगता है कि कोई उसके पैर खींच रहा है। उनकी छोटी बेटी सिंडी नींद में सबसे बड़ी बेटी के बेडरूम में जाती है, जहां वह एक पुरानी अलमारी के खिलाफ बार बार अपना सिर पीटती है। अगले दिन सुबह कैरोलिन के शरीर पर एक और घाव का निशान दिखाई दिया। जब रोजर अपने घर के बाहर जाता है तो उसे एक मरा हुआ कबूतर दिखाई देता है जो पेड़ से गिरता है। इसे देखकर वह हैरान है। यह घटना वहां एक शैतानी शक्ति के कब्जे का संकेत देती है। अप्रैल और कैरोलिन घर पर अकेले हैं। अप्रैल को दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हुए देखा जाता है, लेकिन कोई नहीं था। अप्रैल फिर कैरोलिन को लुका छिपी खेलने के लिए कहती है। जब कैरोलिन उसकी तलाश में एंड्रिया के कमरे में जाती है तो अलमारी अपने आप खुल जाती है और कोई ताली बजाकर अपना हाथ अलमारी से बाहर लाता है, लेकिन उसकी बेटी सामने से आती है। ये देखकर कैरोलिन हैरान होती है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह इसे अनदेखा कर देती है। अलौकिक गतिविधियां शुरू होने लगती हैं और फिर से क्रिस्टीन को लगता है कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है, लेकिन इस बार अधिक शक्ति के साथ। उसने देखा कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है जो उसे और परिवार के सभी सदस्य को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नैन्सी भी उसके साथ है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब क्रिस्टीन या रोजर और पूरे परिवार को बताती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम कैरोलिन को देखते हैं और वो अपने सामने उसने अपने घर के सभी फ्रेम जमीन में गिरे हुए पाया। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर वो उस आवाज की पीछा करती है। बेसमेंट के पास पहुंचकर वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बेसमेंट में जाकर जब कैरोलिन डर कर भागने की कोशिश करती है तो बेसमेंट का दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कैरोलिन को कोई सीढ़ियों से गिरा देता है और किसी के द्वारा उसके पास एक फुटबॉल फेंकी जाती है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां अंधेरा छा जाता है। तब कैरोलिन चीजों को दिखाई देने के लिए माचिस की तीली जलाती है। तभी ताली बजाने वाली लड़की उसे पीछे से डरा देती है। कैरोलिन वहीं फंस गई है। सिंडी आंद्रेरा के कमरे में एक अलमारी से अपना सिर मार रही है। यह देखकर एंड्रिया सिंडी को सोने के लिए अपने बिस्तर पर ले जाती है। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एंड्रिया अलमारी को चेक करने के लिए खोलती है। एक लड़की का भूत अलमारी के टॉप पर होती है और उस पर हमला करती है। रोजर तुरंत वहां पहुंचता है और आसपास किसी के रोने की आवाज सुनता है। सबसे पहले वह कैरोलिन को निकालते हुए तहखाने का दरवाजा खोलता है। तहखाने से बाहर आकर दोनों ऊपर जाते हैं और अपने बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। अब वे सब डरे हुए हैं। अगले दृश्य में एक विश्वविद्यालय दिखाया गया है, जिसमें एड वॉरेन दर्शकों को अलौकिकता के बारे में बता रहे हैं और कैरोलिन भी एक दर्शक के रूप में है। तब कैरोलिन अपनी चिंताओं को बताते हुए एड और लोरेन वॉरेन की मदद मांगती है। लोरेन को लगता है कि परिवार में एक विशेष द्वेषपूर्ण भावना आ गई है। फिर एड वॉरेन और लोरेन उसके घर जाते हैं। कैरोलिन और रोजर पूरी कहानी बताते हैं कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। एड उन्हें जवाब देता है, ये घटनाएं यहाँ शैतान की उपस्थिति का संकेत हैं। इसके बाद वे तहखाने में चले जाते हैं और जाकर लोरेन को पता चलता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वहाँ कई बुरी घटनाएं हुई थीं।
एड वॉरेन फिर कैरोलिन से सब कुछ पूछता है और उसे रिकॉर्ड करता है। दूसरी तरफ लोरेन अप्रैल के दोस्त के बारे में पूछती है। उस पर अप्रैल उसे संगीत बॉक्स सौंपती है। संगीत बजाते समय लोरेन ने अपने दर्पण में एक छोटे बच्चे रोरी की भावना को नोटिस किया, जिसके बारे में उसने अप्रैल से पूछा था। फिर वे उस पेड़ के पास जाते हैं जहां अप्रैल ने उस संगीत बॉक्स को खोजा था। लोरेन को तब उस भूत पीछे पेड़ में लटकता दिखता है और निष्कर्ष निकाला कि उन्हें शामिल होना चाहिए उस घर में। फिर पिरोन परिवार को समझाते हुए कि घर को एक भूत भगाने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि यह कैथोलिक चर्च के और सबूत और प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। घर के इतिहास पर शोध करने की प्रक्रिया के दौरान एड और लोरेन को पता चलता है कि घर एक आरोपी डायन बतशेबा का था। जब बतशेबा के पति ने उसे अपने सप्ताह के बच्चे की बलि देते हुए पकड़ा तो वह संपत्ति पर एक पेड़ की चोटी पर चढ़ गई, उन सभी को शाप दिया जो उसकी भूमि ले लेंगे और आत्महत्या करने से पहले शैतान के लिए अपने प्यार की घोषणा की। इसके बाद संपत्ति पर बनाए गए घरों में कई हत्याओं और आत्महत्याओं की रिपोर्ट मिली है। जब एड वॉरेन और लोरेन बात कर रहे थे तब समय 3:07 में रिकॉर्डर खुद बजने लगा। अब एड की आवाज भूत की भयानक आवाज के साथ सुनाई देती है। अगले सीन में एड और लोरेन एक पुलिस अधिकारी और एक अन्य असामान्य अन्वेषक ड्रू के साथ घर लौटते हैं। उन्होंने यह साबित करने के प्रयास में पूरे घर में थर्मल कैमरे और अलार्म सिस्टम स्थापित किए कि बतशेबा की भावना घर में रहती है और कैथोलिक चर्च से प्राधिकरण प्राप्त करते हैं। एड सभी कमरों में पवित्र जल छिड़कता है ताकि वे शैतानी शक्तियों को परेशान कर सके यदि वे वहां मौजूद है। अचानक तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। एड और लोरेन वहां चले जाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर एड और लोरेन बाहर आने लगे तो फिर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहली रात के लिए कुछ नहीं होता है और घड़ियां रात के 3:07 पर नहीं रुकती हैं। अगले दिन वे सभी एक साथ नाश्ता करते हैं और रोजा पेरोन एड वॉरेन को धन्यवाद देते हैं कि वे मदद कर सकते हैं। एड बताते हैं कि उनके द्वारा किए जाने वाले हर भूत भगाने के साथ उनकी पत्नी लोरेन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जांच की एक और रात के दौरान रात होने तक कुछ भी नहीं होता है। जब सिंडी फिर से सोने लगती है, ऊपर जाते समय थर्मल कैमरे उसके चारों ओर तापमान में गिरावट देखते हैं। जैसे ही वह अलमारी में प्रवेश करती है, उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। अन्य लोग जबरदस्ती कमरे में प्रवेश करते हैं और अलमारी के पीछे एक गुप्त मार्ग ढूंढते हैं। सिंडी को बाहर निकालने के बाद लोरेन अलमारी में प्रवेश करती है और फर्श बोरों के माध्यम से तहखाने में गिर जाती है। वहाँ वो उन लोगों की आत्माओं को देखती है और बतशेबा के उद्देश्य को महसूस करती है कि वो माँ को इस्तेमाल करके उसके अपने बच्चों को मारना चाहती है। लोरेन के तहखाने से भागने के बाद वह और एड एक भूत भगाने के आयोजन के लिए फादर गॉर्डन के पास अपना सबूत ले जाते हैं, जबकि पेरोन परिवार एक होटल में शरण लेता है। उनकी राहत तब बाधित होती है जब कैरोलिन अचानक 2 बेटियों के साथ घर वापस चली जाती है। एड और लोरेन घर की ओर भागते हैं, जहां वे रोजर और पुलिस अधिकारी को कैरोलिन के साथ संघर्ष करते हुए पाते हैं क्योंकि वह अपनी एक बेटी को कैंची से मारने की कोशिश करती है। एड का सुझाव है कि वे पुजारी को बुलाते हैं, लेकिन लोरेन ने उसे याद दिलाया कि पुजारी बहुत दूर है। एड को खुद से भूत भगाने के लिए एक्सोर्सिज्म करना होगा। जबकि अन्य पीड़ित कैरोलिन को नीचे रखते हैं, एड ने भूत भगाना जारी रखा है। प्रतीत होता है कि कैरोलिन संघर्ष करना बंद कर देती है और एक संक्षिप्त क्षण के लिए ऐसा लगता है कि भूत भगाना सफल रहा। अचानक उसकी कुर्सियां सिरे से पलट जाती हैं और उसे उल्टा पकड़ लिया जाता है। एड दानव को उसे नीचे रखने के लिए चिल्लाता है और कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद उसे जमीन पर छोड़ दिया जाता है। एड कैरोलिन के पास जाता है और दानव को अपना शरीर छोड़ने के लिए कहता है। कैरोलिन धीरे धीरे एड की ओर मुड़ती है और कहती है वह पहले ही जा चुकी है। इस बीच ड्रू अप्रैल को रसोई में फर्श के नीचे छिपा हुआ पाता है। वह तहखाने को चिल्लाता है कि उसने उसे पाया और यह कैरोलिन के अंदर दानव को सचेत करता है और वह बलिदान को पूरा करने के लिए अप्रैल को खोजने के लिए तहखाने की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। एड और लोरेन वारेन रोजर के साथ उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ते हैं ताकि उसे इसके साथ जाने से रोका जा सके। फ्लोरबोर्ड के नीचे एक सुरंग के माध्यम से अप्रैल के बाद के पास कैरोलिन का पीछा किया जाता है। कैरोलिन अप्रैल को पकड़ लेती है, लेकिन साथ ही लोरेन फर्श के माध्यम से नीचे पहुंचती है और कैरोलिन का सिर पकड़ लेती है। वह कैरोलिन को यह याद रखने के लिए कहती है कि उसका परिवार उसके लिए कितना मायने रखता है
और यह याद रखने के लिए कि उसने उसे क्या बताया कि वे उसके लिए कितने खास हैं और वे उसके लिए दुनिया का मतलब रखते हैं, और अगर वह इसके साथ जाती है तो वह क्या छोड़ देगी। ऐसा लगता है कि कैरोलिन के माध्यम से उसके चेहरे को आराम मिलता है और उसकी सांस सामान्य हो जाती है। उसकी आंखों में राक्षसी उपस्थिति फीकी पड़ने लगती है और वह अप्रैल को नीचे रख देती है। कैरोलिन को सामने के दरवाजे से बाहर निकलने में मदद की जा रही है। अब एक धूप वाली सुबह में दृश्य बदल जाता है। जैसे ही वह दरवाजे की दहलीज से सूरज की रोशनी में प्रवेश करती है, उसकी त्वचा पर चोट के निशान दूर हो जाते हैं और वह अपने सामान्य स्वरूप में लौट आती है। रोजा और कैरोलिन अपने परिवार के साथ सामने वाले याद में खुश होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, यह जानते हुए कि यह आखिरकार खत्म हो गया है। पेरोन घराने में दानव को भगाने के बाद वॉरेन अपने घर लौट जाते हैं। एड वॉरेन के पास वस्तुओं और कलाकृतियों के अपने कमरे में प्रवेश करने के लिए दृश्य कट जाता है। वह घर से पुराने म्यूजिक बॉक्स को एक खाली जगह पर एक शेल्फ पर रखता है। लोरेन कमरे में प्रवेश करती है और वे एक साथ निकल जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद संगीत बॉक्स अपने आप बजना शुरू हो जाता है और कैमरा धीरे धीरे संगीत बॉक्स में वापस चला जाता है। कैमरा खुले संगीत बॉक्स के दर्पण पर जूम इन करता है और संगीत धीरे धीरे बंद हो जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है और फिल्म यही खत्म हो जाता है।